हेलो गाइस, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मेरा नाम डॉक्टर सागर चौधरी है और 2020 में मेरे पूरे परिवार ने कोरोना को झेला। मेरे दोनों चाचा, मेरे फादर, मेरे कज़न्स, बहुत लोगों ने झेला और जॉइंट फैमिली होने की वजह से बहुत जल्दी संक्रमित हुए हमने अपने दादाजी को उसमें खोया। अपने फादर को मैंने बहुत सीरियस कंडीशन से बचाया, घर में ही डॉक्टर्स के सुपरविजन के अंदर मेडिसिन दे के। दोनों चाचा डायबिटिक हैं, फिर भी उनको सेफली हम बचा पाए। मैं लकी था क्योंकि दवाइयाँ अवेलेबल थी। मैं लकी था कि 35-40 के ऑक्सीजन पे भी दादाजी को बचाने की कोशिश करी गई हॉस्पिटल वालों ने। मैं लकी था कि कालाबाजारी नहीं चल रही थी, आईसीयू बेड्स थे, राइट। बट अभी वो चीज़ नहीं है और आगे और ख़राब हो सकती है, ऐसा अंदेशा है। ना हो तो बहुत अच्छी बात है। तो ये वीडियो क्यों, फटाफट से बताता हूँ, क्योंकि ये मैं लंबी वीडियो नहीं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पूरी वीडियो को कम्प्लीटली देखें। क्योंकि जो गलतियाँ अभी हो रही हैं, जो गलतियाँ शायद हमने भी की या और लोग कर रहे हैं, और जो सही चीज़ें हमने की और लोग कर रहे हैं, वो सब चीज़ें एक साथ मैं बताऊँगा, एक एक करके। उन सब चीज़ों को ध्यान से सुनिए, चाहे तो नोट कर लीजिए, राइट। और घर पे आप लोग ठीक हो सकते हैं, एक दूसरे को कर सकते हैं, डॉक्टर की गाइडेंस के अंडर, ऑब्वियसली उस चीज़ को समझिए। तो पहले एक एक करके शुरू करता हूँ। सबसे पहली गलती, इसको मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ ताकि आप तक आवाज़ सीधे पहुँचे। करना तो मैं नहीं चाह रहा हूँ। पहली चीज़, टेस्ट में देरी ना करें। इसका मतलब ये नहीं कि आपको ज़रा सी खांसी हुई, आप टेस्ट कराने पहुँच गए। क्यों? क्योंकि लैब्स पे बहुत लोड है। मगर ये गलती भी ना करें कि आपको 3 से 4 दिन तक खांसी हो रही है, आपको ज़ुकाम हो रहा है। ये जो स्ट्रेन आया है, इंडियन स्ट्रेन, ये थोड़ा सा म्यूटेशन होकर आया है। इसमें ऐसा देखा जा रहा है कि सिम्टम्स कम होने के बावजूद कोविड का अच्छा खासा वायरस लोड है बॉडी पे, ठीक है। तो ये मत सोचे कि ये तो मौसम ऐसा हो रहा है, सर्दी गर्म हो रही है, मुझे लू लग गई होगी एंड ऑल ऑफ दैट। क्योंकि अगर आप ये गलती करेंगे तो 2 तरीके के नुकसान होंगे। पहली चीज़, आप वेट करेंगे कि कब मुझे बुखार ज़्यादा हो जाए, कब मुझे खांसी ज़्यादा हो जाए, तब मैं टेस्ट कराऊंगा। उस बीच में आप दूसरों को वायरस पहुंचाएंगे। अगर आप घर से बाहर भी निकलते तो घर वालों को पहुंचाएंगे। अब रूम से बाहर भी निकलते तो खुद की सीरियस कंडीशन हो जाती है उस 1 हफ्ते के अंदर, जब तक आपने टेस्ट नहीं कराया। और फिर टेस्ट की रिपोर्ट आने में भी कम से कम 3 से 4 दिन लग रहे हैं, क्योंकि लोड बहुत है। इस बीच में न्यूमोनिया बन जाता है। इस बीच में बड़ी मेडिसिन की ज़रूरत पड़ जाती है, जैसे जिनकी कालाबाजारी हो रही है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ जाती है। वहाँ तक बात ना पहुँचे उससे पहले आप क्या कर सकते हैं, टेस्ट तुरंत कराएं। और टेस्ट जिस दिन आपके ने टेस्ट करा लिया, जिस दिन आपको सिम्टम लगे कि आ गए, अपने कोरोना स्पेशलिस्ट डॉक्टर से बात कीजिए। किसी भी डॉक्टर जो ऐसे केसेस हैंडल कर रहे हैं उनसे बात कीजिए और उनसे पूछिए कि सर, क्या मैं ये मेडिकेशन जो कोरोना की WHO से रिकमेंडेड है, 5 से 6 मेडिकेशन हैं, आपको बताऊंगा एक एक करके सबके बारे में, क्या मैं शुरू कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। मैं लिख के दे रहा हूँ कि 90% लोग कहेंगे कि आप शुरू कर दीजिए, इससे पहले रिजल्ट आएंगे, उससे पहले ही कर दीजिए। अगर नेगेटिव आया तो छोड़ दीजिएगा, कोई खास साइड इफेक्ट नहीं होने वाले। इससे ज़्यादा तो आप पोल्यूटेड एयर ले जाते हैं दिल्ली NCR में अपने अंदर, ठीक है। तो पहली चीज़ ये करनी है कि टेस्ट टाइम पे कराना है। दूसरी चीज़ ये करनी है कि आइसोलेट किस तरीके से करना है आपको। आइसोलेट ऐसे नहीं, पहले की तरह से आइसोलेट नहीं होगा। इस बार आइसोलेट आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आपको अपना मास्क लगा के रखना पड़ेगा, घर में भी सब लोगों को। आपको बर्तन अलग कर रखने पड़ेंगे खाने के, आपको टॉयलेट हो सके तो अलग रखना पड़ेगा। आपको ऐसे रूम में शिफ्ट होना पड़ेगा जहाँ पे हवा बाहर जाती रहे, वेंटिलेशन प्रॉपर हो, खिड़की हो, ठीक है। तो उस चीज़ का बहुत ध्यान रखें, आइसोलेट हों प्रॉपर तरीके से। आइसोलेट होने के बाद जब आपकी बात होगी डॉक्टर साहब से, तो आपको 5 से 6 मेडिसिन बताएंगे, उन्हीं को लीजिए। उनमें से सबसे पहली जो वो बताएंगे कैलपॉल, पैरासीटामोल, क्रोसिन, डोलो, किसी भी नाम से आप बोलें, मेनली पैरासीटामोल, जो वो बताएंगे 500 से 650 mg, ठीक है। अब इसको लेना क्यों है? बुखार आने का वेट नहीं करना है, क्योंकि बुखार अगर आ गया तो बॉडी पे बहुत स्ट्रेस पड़ता है। तो बुखार आने का वेट नहीं करना है कि बुखार आएगा तो मेडिसिन लेंगे। जो भी आपको उन्होंने बताइए, 500 mg बताइए, 650 mg बताइए, उसको दिन में एटलीस्ट 2 से 3 बार लेना शुरू कर दें। बुखार आने मत दें खुद पे, पसीने ही आएंगे ना, थोड़ी देर पंखा चला के बैठ जाइए। पहली चीज़, पहली तो हुई है। दूसरी है ये टैबलेट आइवरमेक्टिन 12 mg, एंटीवायरल ड्रग है।
राइट। इसको रात को एक टैबलेट लेने के लिए बोलेंगे आपको। मैं फिर से बता रहा हूँ कि आपको उनके सुपरविजन के अंदर ही लेनी है मेडिसिन। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि वो क्या क्या मेडिसिन आपको बता सकते हैं, राइट। ठीक है, आइवरमेक्टिन जो आपको रात में एक बार लेनी है, ये एंटीवायरल ड्रग हो गया, राइट। इसके बाद क्या आती है, अगर आपका गला खराब है, ठीक है, गला खराब है तो एजिथ्रोमाइसिन बोलेंगे आपको, जो एक एंटीबायोटिक है, वो 500 mg के लिए बोलेंगे। मेरे पास यहाँ अभी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो उसको लेना है आपको दिन में 2 बार, ठीक है। कितने दिन के लिए? 3 से 5 दिन के लिए। 3 से 5 दिन के लिए आपको एजिथ्रोमाइसिन लेनी है, जो किस ब्रांड नेम से आती है? एस्ट्रेक्स नाम से आती है, एजीवॉक के नाम से आती है, बहुत सारे नामों से आती है, ठीक है। आपसे डिस्कस हो गई, एंटीवायरल भी डिस्कस हो गई, आपसे पैरासीटामोल भी डिस्कस हो गई, आपसे एंटीबायोटिक भी डिस्कस हो गई। जब 3 से 5 दिन हो जाए तो इस एंटीबायोटिक को, दैट इज एजिथ्रोमाइसिन को छोड़ के आपको लेनी है डॉक्सीसाइक्लिन, ठीक है, वो भी सेम डोज के अंदर दिन में 2 बार। सेम डोज मतलब एजिथ्रोमाइसिन 500 mg आप ले रहे थे, ये 100 mg की टैबलेट दिन में 2 बार लेनी है आपको, ठीक है। इसको लेना जब शुरू कर देंगे तब एजिथ्रोमाइसिन छोड़ देनी है, यही डॉक्टर साहब आपको बताएंगे। इसके सिवा जिंकोविट या जिंक की टैबलेट्स चलती हैं, ठीक है, वो आपको दिन में एक ही लेनी होती है। इसके सिवा मॉन्टेना एल और या फिर लीवोसिट्राजिन चलता है, ठीक है, ताकि थोड़ा सा आपको जुकाम में आराम रहे। और विटामिन सी की टैबलेट तो घर में सबको ही लेनी है, चाहे अभी आप कितना भी नींबू पी रहे हो, कितना भी आप ऑरेंज खा रहे हो, कितना भी विटामिन सी के नेचुरल सोर्सेज ले रहे हो, घर में अगर आपके कोई भी संक्रमित हुआ है तो आप सब लोग दिन में 1 से 2 टैबलेट विटामिन सी की लीजिए। लिम्सी नाम से आती है और बहुत सारे नामों से मैंने अभी देखा है, ये सेलिन नाम से आती है, जैसे भी आपको लगे। इसके सिवा कोई भी कफ सिरप, एलेक्स है, कफ सिरप है, अच्छा कफ सिरप है अगर कफ हो रहा है तो, ठीक है। पेट में गड़बड़ है तो पेंडी ले सकते हैं सुबह खाली पेट, ताकि इन सब दवाइयों का आपको ज़्यादा नुकसान न हो, ठीक है। मगर जो स्टेरॉइड्स हैं, बहुत ध्यान से सुनिए मेरी बात, स्टेरॉइड्स हैं जैसे प्रेडनिसोलोन है, डेक्सामेथासोन है, हाइड्रोकॉर्टिसोन है, वो आपको अपने आप नहीं लेने हैं जब तक कि डॉक्टर नहीं बोल रहा है। ये भी अपने आप नहीं लेना है, ये भी डॉक्टर से पूछ के लेना है। बट कई लोग, मैंने ऐसी कई वीडियो देखी यूट्यूब पे जहाँ पे बोला जा रहा है कि ये सब मेडिसिन छोड़िए, आप स्टेरॉइड लीजिए। स्टेरॉइड को बॉडी में डालना और उसको निकालना बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। टेपर करके डोज डाली जाती है, टेपर करके निकाली जाती है, ये नहीं कि सीधे 40 mg या 50 mg देना शुरू कर दिया। तो वो डॉक्टर को पता होता है, पहले वो आपके टेस्ट कराएंगे ये मेडिसिन देते देते। जैसे कौन से टेस्ट? जैसे CBC है, ठीक है, सी रिएक्टिव प्रोटीन है, डी डाइमर है, ठीक है, IL-6 है, ठीक है। आपको अगर शुगर है तो ब्लड शुगर टेस्ट कराएंगे, पेट में आपका लीवर खराब रह रहा है तो SGOT SGPT कराएंगे, यूरिन टेस्ट कराएंगे। जब उनको लगेगा, इसके बाद हो सकता है चेस्ट एक्सरे कराएं, CBCT कराएं, उनको लगेगा कि निमोनिया बन चुका है या पैचेस हैं, तब वो आपको अपने अकॉर्डिंगली स्टेरॉइड या आगे की बड़ी मेडिसिन देंगे जैसे फेबिफ्लू है, ठीक है। मगर अभी वो आपको एक सिंपल दवा दे रहे हैं, आप सिंपल दवा लीजिए, अपने डॉक्टर पर ट्रस्ट कीजिए। घर पे बहुत बहुत रेगुलरली आपको 3 चीज़ें ज़रूर करनी है। स्टीम लेना, स्टीम लेने के साथ साथ बीटाडीन के गागल्स करना। बीटाडीन का ये इस तरीके का वो आता है, गागल आता है जिसमें 2% होता है, राइट। तो इससे आप आराम से गागल कर सकते हैं, राइट। विटामिन डी की टैबलेट हो सके तो लीजिए, या प्राइस D3 करके आती है, बहुत अच्छी टैबलेट है, ये ले सकते हैं आप। नेबुलाइज़र का मतलब ये नहीं है कि ऑक्सीजन बढ़ जाएगी उससे। ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए एक आजकल एक वीडियो भी वायरल है, आपने देखी होगी, मैंने भी अपलोड कर रखी है अपने चैनल पे भी कर रखी है, अपने यूट्यूब चैनल पे भी, फेसबुक पे भी, जिसमें एक सर उल्टा लेट के एक प्रोन पोजीशन में लेटे हुए हैं और उससे ऑक्सीजन बढ़ रही है, वो आप कर सकते हैं। नेबुलाइज़र कभी भी सूखा नहीं डाला जाता, उसके अंदर कुछ ना कुछ एस्थेलिन या कोई भी चीज़ डाल के आपको अगर लेना है तो लीजिए, उससे ऑक्सीजन नहीं बढ़ेगी, उससे बस आप क्लियरली ब्रीथ कर पाएंगे, राइट। तो ऑक्सीजन तक ना पहुंचे बात तो बहुत अच्छी बात है। रामदेव जी की कॉर्नल टैबलेट भी कई लोगों को कामयाब लग रही है, वो आप ले सकते हैं, प्रिकॉशनरी भी ले सकते हैं, आपको हुआ है नहीं हुआ पहले ले सकते हैं। बच्चों के लिए लोगों के दिमाग में है कि बच्चों को हो जाता है तो क्या होगा, 6 से 12 साल तक के बच्चे हैं, कुछ भी नहीं करना है, सारी टैबलेट्स को हाफ कर देना है। पीडियाट्रिशियन से आप पूछ सकते हैं, ऑब्वियसली उनकी गाइडेंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
बच्चों के केस में क्या हो रहा है कि डिहाइड्रेशन ज़्यादा होता है, उनकी अंदर खुद इतनी ग्रोथ स्पर्ट्स होते हैं, इतना इम्यूनिटी होती है कि वो सब झेल जाते हैं। पर बड़ों को तो तब भी हो रहा है जब वैक्सीनेशन लग चुकी हैं, दोनों डोज लग चुकी हैं तब भी। ठीक है, तो बच्चों को ज़रूरत नहीं है उतनी ज़्यादा मेडिसिन की, मगर उनके केस में देखा जाता है कि वो लेथार्जिक हो जाते हैं, उनको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिलाएं। ठीक है, वो यूरिन ज़्यादा से ज़्यादा जाएँ ताकि उनका क्लियर रहे बॉडी, राइट, वो लेथार्जिक ना हो रहे हों, उनको डायरिया ना हो रहा हो। ये सब चीज़ें बहुत ध्यान से आपको मॉनिटर करनी है। ठीक है, डिहाइड्रेशन ना हो रहा हो। इसके सिवा आपको कुछ चीज़ें बहुत रेगुलरली चार्ट बना के मेंटेन रखनी है। चार्ट बना के, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अपने एक रफ पेज लीजिए, उस पर 4 चीज़ें आपको मॉनिटर करनी है। पहली चीज़, ये ऑक्सीमीटर लीजिए और ऑक्सीजन को मॉनिटर कीजिए। ठीक है, ऑक्सीजन को मॉनिटर करें अपना। दूसरी चीज़, अपने टेम्परेचर को मॉनिटर कीजिए, राइट, हर 4 से 6 घंटे में। अगर आप डायबिटिक हैं तो अपनी शुगर मेंटेन कीजिए। ठीक है, उसको रोज़ देखिए सुबह फास्टिंग में। और अगर आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम रहती है तो बीपी चेक कीजिए। ये 4 चीज़ें आपको मॉनिटर करनी ही करनी है। स्पेशली ऑक्सीजन अगर आपकी 97 to 99 आ रही है, इट्स ओके, 95 से नीचे नहीं जानी चाहिए। ठीक है, तो उस केस में आप डॉक्टर से अपने बात कर सकते हैं। ये सब चीज़ें अपने माइंड में रखिए, इन सब चीज़ों को प्लीज़ अप्लाई कीजिए। आपसे बस एंड में यही बोलूँगा कि कई लोग हैं जो गलत तरीके की इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। कई बार हम भी कोशिश करते हैं कि सही इन्फॉर्मेशन दें। कई पेशेंट्स मेरे बोलते हैं कि सर ऑक्सीजन दिला दीजिए या प्लाज्मा दिला दीजिए, या बहुत सारे सोर्सेज से मैं कोशिश करता हूँ, पर जब मैं उनको देता हूँ तो पता लगता है कि वो सोर्स कामयाब नहीं है। तो कोशिश यही है कि आपको सही इन्फॉर्मेशन दी जाए, पर हर इन्फॉर्मेशन को वैलिड बना के दिया जाए ऐसा मुश्किल हो रहा है। हर इन्फॉर्मेशन की वेरिफिकेशन कर ली जाए ऐसा मुश्किल हो रहा है, राइट। तो मुश्किल दौर है, गुजर जाएगा। आप में से बहुत लोग घर पे ही ठीक हो जाएंगे, राइट। घबराइएगा मत। ये ऐसी एक बीमारी है जो मैंने जिसको सही होने के बाद भी इफेक्ट देते हुए देखा है। मेरे फादर काफ़ी दिन तक सही होने के बाद भी इतने ट्रॉमा में थे, इतने सैड, इतना मैंने उनको इतना लो कभी नहीं देखा लाइफ में, राइट। तो इसमें बहुत हिम्मत की ज़रूरत है। आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं हो गई है, आपको कैंसर नहीं हो गया है, हाँ ये बड़ी बीमारी ज़रूर है बट ट्रीटेबल है, राइट। तो उस लेवल तक अभी चीज़ें नहीं पहुंची हैं आपकी लाइफ में कि आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत है। शांति रखिए, कोशिश कीजिए कि माइंड को शांत रखें, कोशिश कीजिए कि घर में एक टेंस माहौल ना हो। ये आपको बहुत साइकोलॉजिकली इफेक्ट करता है। आपस में बात करते रहें, रीडिंग करते रहें, जो आप देखना चाहते हैं देखते रहें। कुछ कॉमिक अगर देख लें, कुछ व्यंग, कुछ हंसी का देख लें तो ज़्यादा अच्छा है। एक दूसरे से मजाक करते रहें, थोड़ा सा रिलैक्स रखें मूड को, राइट। बहुत जल्दी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऑक्सीजन तक बात ना पहुँचे उससे अच्छा कुछ नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। मैंने आपको मेडिसिन बताई हैं, राइट। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत लगती है, मैं कोरोना एक्सपर्ट नहीं हूँ, जितना अपनी एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, बीइंग ए डॉक्टर आपको बता रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि आपकी मदद मैं कर सकता हूँ, इन घर पे रहते हुए आपकी मेडिसिन में हेल्प कर सकता हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज कर सकते हैं। 9873351158 मेरा नंबर है। मेरा नाम डॉक्टर सागर है। आई होप दिस विल बी हेल्पफुल फॉर पीपल, स्पेशली इन फ्यूचर, क्योंकि मई में चांसेस ख़राब होने के लग रहे हैं और आप घर पे ही ठीक हो जाएंगे। मास्क पहने, डबल मास्क पहने। सर्जिकल मास्क पहनने के बाद भी ऊपर से एक कपड़े का मास्क आपको लगाना है। ये तो मैं अपने क्लिनिक की बात कर रहा हूँ, अब तो बाहर तो और ज़्यादा खतरे में है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मास्क लगाएं, तभी चीज़ें ठीक रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद।